आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इस बार के सिलेबस में ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। दैट मीन्स एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नहीं आएगा। सिलेबस में है एक्सरसाइज 2.1 डोमेन, रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा डोमेन एंड रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू से। ठीक है, तो ये जो टेबल है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, ये जो फंक्शंस है इन फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो हर एक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डोमेन एंड रेंज पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद रखना होगा, जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू साइन इनवर्स एक्स का रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, अगर कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या है x, वेयर x बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स x का रेंज है 0 to π। तो ये होगा कॉस इनवर्स के लिए होगा कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x, x बिलोंग्स टू cos इनवर्स x का रेंज है 0 to π, 0 to π। ठीक है, अगर टेन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा तो टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल्स टू x, x बिलोंग्स टू टेन इनवर्स x का रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, क्या है, साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकलना है। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -1/2 को लिख सकते हैं माइनस साइन π/6। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस साइन π/6 कितना होता है, -1/2 होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 को लिख सकते हैं साइन -π/6। ठीक है, क्योंकि साइन -x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, साइन -x इक्वल्स टू माइनस साइन x। तो अभी देखो साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू क्या होता है, x। तो साइन इनवर्स साइन x होगा -π/6 एंड -π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा -π/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेन इनवर्स -√3। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है टेन इनवर्स -√3। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, टेन इनवर्स -√3 को लिखेंगे -10 π/3, -10 π/3 होता है -√3। ठीक है, तो टेन इनवर्स 10 - π/3, क्योंकि टेन इनवर्स -x क्या होता है, -10x। ठीक है, टेन इनवर्स 10x होता है x, x बिलोंग्स टू टेन इनवर्स x का रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, तो टेन इनवर्स 10x होगा x, x है -π/3, -π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, तो टेन इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा -π/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स -½ ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकलना है कॉस इनवर्स -½ का। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स -½ का मतलब माइनस कॉस π/3। ठीक है, अभी कॉस इनवर्स कॉस -π/3 ये होगा, कॉस इनवर्स कॉस -π/3 नहीं होगा, क्योंकि कॉस -x इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस कॉस एक्स होता है। ठीक है,
तो माइनस कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू कॉस माइनस पाई बाई 3 नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग को क्वाड्रेंट देखना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉस नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3, पाई से माइनस कर देंगे, ठीक है। पाई माइनस पाई बाई 3 करने से क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, पाई से प्लस करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 3। तो कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस ट्वाइस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये होगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है एक्स, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस ट्वाइस पाई बाई 3 होगा ट्वाइस पाई बाई 3। एंड ये जो ट्वाइस पाई बाई 3 है, ट्वाइस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ठीक है। इसके लिए देखेंगे और कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 होगा 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स होगा 4 पाई बाई 3, बट 4 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 4 पाई बाई 3 ये क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा ट्वाइस पाई बाई 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 साइन इनवर्स साइन 3/5, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, प्रॉपर्टी से साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स साइन 3/5 क्या होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, एक्स बिलोंग्स क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 होना चाहिए, बट 3/5 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2, ठीक है। तो 3/5 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 3/5 को लिखेंगे पाई माइनस 2 पाई बाई 5, ठीक है। पाई माइनस 2 पाई बाई 5 क्या होगा, 3 पाई बाई 5 होगा, ठीक है। तो अभी देखो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 5 होगा साइन 2 पाई बाई 5, ठीक है। तो अभी देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स होगा एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है एक्स, एंड 2 पाई बाई 5 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 3/5 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा 2 पाई बाई 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, तो ये जो 13 पाई बाई 6 से डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 को लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 होगा 13 पाई बाई 6, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा होता है कॉस इन कॉस थीटा, ठीक है, एंड पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो ये जो 5/6 है 5/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा पाई बाई 6, ठीक है। तो एग्जाम में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में
डोमेन रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है।